पूर्णा के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को नमस्कार। मैं अंकित छत्रपाल आपके बीच माँ पूर्णा शोध यात्रा भाग 4 पार्ट 4 आपके बीच में लेकर आया हूँ। मित्रों, इसके पूर्व मैं 3 पार्ट आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें एक माँ पूर्णा उद्गम स्थल वराहवदनगिरी पर्वत अधूरादेव बापा का खोरा, पार्ट नंबर 2 काशी तालाब, पार्ट नंबर 3 सात आसरा तीर्थ। इसके बाद हम माँ पूर्णा के तट पर पहुँचे हैं पार्ट नंबर 4 के लिए। मित्रों, यह जो पार्ट है वो इसीलिए इतना लेट हुआ क्योंकि अभी नवरात्र कल से प्रारंभ होने वाले हैं और चूँकि पार्ट नंबर 4 में देवी मोहल्ला दुर्गा मंदिर संस्थान भैंसदही के संबंधित आपको दिखाना था, तो हमने सोचा कि नवरात्र से अच्छा कोई मौका होगा नहीं। और एक और मुख्य कारण था कि जब हम पार्ट 3 बनाने के लिए जब आए थे, यहाँ से कुछ ही ऊपर की ओर सात आसरा तीर्थ बना हुआ है। जब हम वहाँ पे आए थे मित्रों, उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली थी, खेतों में सोयाबीन लगी हुई थी, जिसके कारण चलने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। आज भी जब हम माँ पूर्णा के तट को, माँ पूर्णा का है तट जहाँ पर ये नाला जो नदी रूपी आकर के मिला है, उसको खोजने में हमें कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से देवी मंदिर संस्थान भैंसदही के संबंधित शास्त्र का उल्लेख करता हूँ। माँ पूर्णा के भक्तों, ये देखिए, अभी मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहा हूँ। यह है माँ पूर्णा का पावन जल प्रवाह, जिसके तट पर आकर के हमने इनके बीच, ये देखिए, हम आते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जहाँ पर यह है माँ पूर्णा का पावन जल और ये है वह नदी रूपी एक नाला, जहाँ पर दुर्गा मंदिर संस्थान देवी मोहल्ला भैंसदही के पीछे से आकर के एक ही है नदी का स्वरूप अर्थात या नाले का स्वरूप हम कह सकते हैं, वे आकर यहाँ मिला है। पयोस्नी महात्म्य में इससे संबंधित एक बड़ा ही विशेष उल्लेख मिलता है कि आसरा तीर्थ के कुछ नीचे भाग से माँ पूर्णा से महानदी के रूप में एक महादेवी मिलने के लिए आई थी। और मित्रों, आसरा तीर्थ के नीचे बाजू में केवल ये एक ही ऐसा नाला है जो देवी मंदिर से यहाँ पर आता है और मिलता है। इसके बाद में ऐसा काफ़ी आगे तक हमें कुछ भी पूर्णा नदी के अंदर आकर के मिलने वाली कोई नदी अथवा नाला हमें नहीं मिलता, जिसे हम मान सकते हो कि ये महादेवी माँ पूर्णा से मिलने के लिए आई थी। यह एक ही नदी होने के कारण मैं तो ये मानता हूँ कि यही वह नाला है, यही वह नदी है जो मंगलवारी मंदिर की जो देवी माता है वो माँ पूर्णा से मिलन करने और भेंट करने के लिए आई थी। तो इनका पयोस्नी महात्म्य में यही उल्लेख है कि माता जी से भेंट करने के लिए महादेवी आई थी। तो देवी मंदिर की जो दुर्गा माता है, मैं उसे महादेवी का स्वरूप मान रहा हूँ पयोस्नी महात्म्य के आधार पे। अब वहाँ चल करके देवी मंदिर में अब हम चलते हैं और वहीं चल करके हम वहाँ के स्थानीय लोगों से और बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं कि देवी मंदिर संबंधित और माँ पूर्णा संबंधित ऐसी क्या और कथा है जो यहाँ जनचर्चाओं के अंदर बनी हुई है।
पुराने बुजुर्ग 4-5 पीढ़ी पूर्व के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ माता जी जो है ये पुराने मालगुजारी के ज़माने से मूर्ति को स्थापित की नहीं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है और उसके पाँव, पुराने लोग बोलते हैं कि उसके पाँव पीछे मुड़े हुए हैं। जो यहाँ पीछे एक फरलांग पर पूर्णा नदी जो है, वहाँ पे गुप्त रूप से नदी निकलकर जो पूर्णा नदी का नाम यहाँ से काशी तलाव करके वहाँ से उत्पन्न हुई है, वहाँ पर उसके पाँव मुड़े हैं जो पूर्णा नदी में मिले हुए हैं। ऐसे बुजुर्गों के कहे अनुसार मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इस माता जी की महिमा अपरंपार है। हाँ, ये जो मूर्ति की स्थापना हम जब बचपन से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह किसी ने स्थापित नहीं की गई है और ये प्राकृतिक मूर्ति है। पहले घास फूस अंग्रेजों के ज़माने से ये मूर्ति है, मालगुजारी के चार्ज में आया, उनके सुपुर्द हुआ। उन्होंने फिर हमारे माननीय महोदय, मालगुजारी ख़त्म होने के बाद माननीय महोदय श्री शंकर दयाल जी जायसवाल जी को व्यवस्थापक के रूप में ये मंदिर सौंपा गया, जिसकी उन्होंने आज यहाँ से छोटे से घास फूस के मंदिर को आज उन्हें भव्य मंदिर का रूप दिया। यहाँ प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा में एक दिन का इक्का होता था 24 घंटे का, उसके बाद कई दिनों से चलते आया। उसके बाद एक समय ऐसा आया आज से लगभग 38-39 वर्ष पूर्व कि जो गुरु पूर्णिमा तक पानी नहीं आया, कृषक लोगों का यहाँ पे भरपूर सहयोग रहता है। तो तब सभी लोग अध्यक्ष महोदय के पास जाके बोले कि भाई ये जो आप अब इक्का कर रहे हैं तो इसको और बढ़ाया जाए। तो 7 दिन का अखंड भजन सप्ताह के रूप में 7 दिन भजन मंडली या बाहर की आजू बाजू पूरे गांव की कम से कम 50, 60, 70 गांव के लोग आते हैं, खड़े होके भजन करते हैं और अपनी उसको माता जी को मनाया। उसके बाद में वर्षा भरपूर रूप से हुई, कृषक लोग बड़े खुशहाली हुई है, बस्ती ग्रामीण पूरे तहसील जिले के लोग खुशहाली मनाने लगे। और उसके बाद में जो प्रथा चालू हुई है तो आज कम लगभग 38-39 वर्ष हो चुके हैं, जो अखंड भजन सप्ताह के रूप में प्रतिवर्ष होता है। हजारों लाखों लोग आके गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन भंडारा होता है, प्रसादी वितरण होता है। के टाइम जो होता है, जो भगत बनते हैं और जो मंदिरों में जिसकी जैसे जो इस प्रकार की मन्नतें रहती है, मन्नत के हिसाब से वो पहले भगत बनते हैं, फिर उसके बाद में अपने गांव भर भ्रमण करते हैं, नाड़े को सुई से पुरोए कर और क्या कहते हैं उसको भ्रमण करके मंदिर के पास आते हैं। और मंदिर के पास आने के बाद में उसको यहीं निकाला जाता है शांति से। और जैसे कुछ भगत होते हैं, कोई नाड़ा गाड़ा खेलता है, कोई कुछ यानी अनेक प्रकार के यानी माता रानी के सामने यहाँ पर सब होता है। और उनको आज तक के किसी भी प्रकार से जिसने नाड़ा पुरोया है सुई द्वारा, तो आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, न कोई आज तक कोई दिक्कत आई। ये माता रानी की विशेष कृपा है, मनाया जाता है। पूर्णिमा में, हाँ, इसी चैत्र पूर्णिमा में अपने महिलाएं कुछ अपनी बीमारी, बाल बच्चे न हो, शादियाँ न हो, तो वो माता जी के पास आकर अपनी मन्नतें करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अगर हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए माता रानी, तो हम नीम पहनाएंगे। तो चैत्र पूर्णिमा से 5 दिन तक महिलाएं अपनी जिसकी मन्नतें रहती है अपने शरीर में नए कपड़े पहनकर, नीम लपेट कर, लोटांगन सड़कों से करते हुए, हाथ में नारियल लेके या फिर अपनी मन्नतें नीम उतारते हैं। और उसके बाद में मंदिर में लोटांगन के रूप में चारों तरफ मंदिरों में महिलाएं हो, जो भी बातें हो, अपनी मन्नतें पूरी करती है। 5 दिन तक के यह प्रोग्राम हमारे मंदिर में होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन कई लोग जो है जैसे अब सुई को वाला नाड़ा गाड़ा नहीं रहता, किसी को छोटे बच्चे हैं कि बीमार रहते हैं, तो एक बचपने में जैसा किसी उनके मन्नतें होती है और मन्नतों के द्वारा फिर नाड़ा गाड़ा खेलते रहते हैं। बैल जोड़ी द्वारा मतलब गाड़ियाँ ऐसी लाइन से बांधी जाती है और उसके ऊपर ये लोग भगत खींचते हैं।
ये सब चीज़ें यहाँ मतलब माता रानी के सामने दरबार में ये सब किया जाता है और उनकी मन्नत माता रानी पूरी करती है दरबार में। हाँ, और इस माता जी का महिमा अपरंपार है, जो चेचक के नाम से जो है माता के रूप में माना जाता है। जो फुंसियाँ होती है, तकलीफ होती है, ताप बढ़ता है, बुखार नहीं उतरता, तो डॉक्टरी इलाज करने के उपरांत में वो हताश होने पे कम नहीं होते, तो वो माता जी के पास में आकर लोटे में जल लेके नीम उसमें रख के यहाँ पे 7 दिन पानी चढ़ाते हैं और माता जी की असीम कृपा से वो ताप कम होता है और वो फिर सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और साथ में ये भी असीम कृपा है इस माँ की कि माता जी जो दिखती है चेचक, वो हमारे मुस्लिम भाई लोग उनसे भी वो प्रकोप होता है। बाकी कुछ हमारे यहाँ के नगर की मुस्लिम महिलाएं मंदिर ना आ सके तो हम हिंदू भाइयों को बोलकर जल चढ़वाते हैं 5 दिन 7 दिन, उसके बाद में उसको मानते हैं। या फिर कोई बोलता तो अपने घर में 5 दिन अपना लोबान धूप अल्लाह से दुआ मांगना और वो बाकी माता जी का नाम लेकर वो वहाँ भी अपनी मन्नतें जुबान छोड़कर और 5वें 7वें दिन वो अपने घर पे सिरनी बांट देते, तो माता जी उनको भी आराम देती है। बच्चे एकदम जैसे कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसे छोटा बच्चा 6 महीने का, तो माता हर दवा डॉक्टर करके परेशान हो जाती है, फिर भी वो माता रानी के दरबार में उसको लिटा देती है और लिटाने के बावजूद भी माता यहाँ से जाने के बाद में वो घर पे हंसते हंसते भी जाती है। ये एक विशेष कृपा है माता रानी की बच्चों के लिए कि स्वयं अपने स्वयंभूति में यानी आत्म पृथ्वी से ऊपर आई है, प्रकट हुई है, कहने मतलब यहाँ स्थापना नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट हुई सबसे निरंतर। अब वो विगत 5-10 हज़ार का वर्षों का इतिहास हो वो अपन नहीं बता सकते एकदम स्पष्ट, क्योंकि इतिहास नहीं है। पूर्णा जी की तरफ पैर हैं इनके और आसन लेके बैठी हुई है, पैर पूर्णा की तरफ गए हैं, पूर्णा नदी की तरफ। माता जी का एक अपने आप में यह है कि हमेशा इनका जो रहा है, इनकी मर्जी के अनुसार ही सारे कार्यक्रम होते हैं। कोई आप कहो कि हम कर रहे हैं या हम करा रहे हैं तो हम इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। साथ ही माता जी के जो स्वरूप है वो दिव्य है। यहाँ पे माता जी का जो स्वरूप होता है सुबह के समय में कन्या के रूप में रहता है, जैसे जैसे फिर वो कन्या फिर 10 वर्ष की कन्या के रूप में 10-11 बजे के समय दर्शन होते हैं। दोपहर में युवा अवस्था की माता जी का वो दिखता है स्वरूप। 4 बजे अपराह्न में माता जी विवाहिता के रूप में देखती है, जो भगवान शंकर से ब्याही गई थी। साथ ही 9 बजे के बाद जब रात्रि में उनका श्रृंगार वगैरह के लिए अपने स्नान ध्यान करने के लिए करते हैं स्वरूप को पुजारी, तो उस समय माता जी का वृद्ध रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार माता जी अपने अनेक रूप में यहाँ दर्शन देती रहती हैं और माता जी से जो आप इच्छा रखते हैं वह इच्छाएं पूर्ण लोगों की होती हैं। और माता जी से हम हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं, भक्तगण लोग जो भी एकत्रित होते हैं, सुबह के समय में माता जी के दरबार में जल अर्पण का कार्यक्रम होता है। साथ ही 9 बजे आरती होती है और संध्या आरती 7 बजे के लगभग प्रारंभ होती है, जो सामूहिक रूप से होती है। अभी यह कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा समस्याएं हो रही है, क्योंकि चैत्र में भी बहुत शांत रूप से माता जी का त्यौहार मनाया गया है और यह त्यौहार भी हम लोग बराबर जो विधिवत पालन करके ही करने का प्रयास करेंगे। अष्टमी के दिन हवन होगा और नवमी के दिन संध्या काल में जब घट विसर्जन का समय रहता है तो घट विसर्जन किया जाता है। अभी ज्योत का कार्यक्रम चालू है, ज्योत अभी प्रज्वलित होगी। में माता जी की छत पहले 3 के शेड में थी। सन 63
सन 63-64 में आकस्मिक रूप से बहुत प्रयास वैसे हो रहे थे कि छत माताजी का लेंटर के रूप में ढल जाए सीमेंट वाला, लेकिन क्या हुआ कि माताजी की इच्छा उस समय नहीं थी। लेकिन एक 63-64 में माताजी ने अपना स्वयं ऐसा कुछ संयोग बनाया कि माताजी की जो टीन की छत थी पूरी उड़ के आकाशमंडल की तरफ चली गई और जाके वो अपने पीछे भाग में गिर पड़ी छत पूरी की पूरी। और ऊपर आवाज़ में टन ये जो घंटियाँ बंधी है टीन शेड में बंधी थी, तो वो टन घंटियाँ बजती हुई पूरे बस्ती ने देखा। ये 63-64 की बात है। माताजी को अपना छत डलवाना था, तो यह उनका प्रताप ही था कि वो छत उनके प्रताप से ही डला। बोलो दुर्गा मैया की। जब हम बचपना था, जब यहाँ पर एक वृद्ध पुजारी पूजा करते थे, उसका नाम मल्लिया था। मल्ल्या नाम था। उसके बाद में भूरा भगत जो खासजो परिवार के थे वो पूजन करते रहे। तत्पश्चात यहाँ समय के अनुसार परिवर्तन होते रहा। तत्पश्चात विगत 35 वर्षों से जो यह प्रकाश चंद महाराज जी थे, जिनका अभी देहांत तो हो गया, हमारे बीच में नहीं रहे, वो अभी तक निरंतर पूजन पाठ करते रहे। समय, संयोग और विधान, इसको कभी कोई टाला नहीं जा सकता। पंडित जी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा पूरे मंदिर के सभी जुड़े हुए सदस्य प्रार्थना किए हैं माता जी से भी, और उनके परिवार को एक असम शक्ति दे, बल दे, ऐसी प्रार्थना माता जी से भी है। बोलो दुर्गा मैया की जय। मैं माँ पूर्णा शोध यात्रा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस नवरात्र के पावन पर्व पे ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया आपने। एक बार क्या होता है कि जब मैं शायद मुश्किल से 5 या 6 साल की उम्र रही होगी मेरी, आज मेरी 70 साल की उम्र है। मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का कि माताजी का जब मंदिर निर्माण करने के पहले माताजी के जो बीच में जो गर्भस्थल है, उस गर्भस्थल की खुदाई की गई। उस गर्भस्थल की खुदाई करने के बाद में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। करीब 20 फीट गहराई तक खोद चुके, लेकिन गहराई खोदते चले गए, लेकिन माताजी के हाथ पांव का कोई ठिकाना नहीं, किधर गए। लेकिन पता लगा कि उत्तर दिशा में पूर्णा नदी बहती है, उस दिशा से माताजी के पैर हैं। लेकिन होता क्या है, जब उसमें माताजी का जब खुदाई वहाँ गर्भस्थल की गई नई मूर्ति स्थापन करने के लिए, तो वहाँ एक विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान इतनी भयंकर आवाज़ होती है, तो वहाँ पर लोगों का मूर्ति स्थापन का विचार बंद कर दिया और वो जगह पे माताजी को जैसा का वैसा बंद कर दिया गया। ये स्थिति आई। दूसरी बात, फिर मंदिर निर्माण हुआ आसपास से, लेकिन माताजी के स्थान की खुदाई नहीं की गई, ना ही वहाँ कोई नई मूर्ति स्थापित की। दूसरी बात, एक और प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं, करीब 8 या 9 साल की उम्र रही होगी मेरी। माताजी का जो दरबार जो था, पत्थर की दीवार चारों तरफ बन चुकी थी, ऊपर छत लगा हुआ था काय का, टीन का। वो टीन के छत के नीचे माताजी रहती थी, बीच में गर्भगृह था, और हमारे मैं बिल्कुल बगल में रहता हूँ माताजी के। तो माताजी के बगल वाले दीवार में एक बहुत बड़ा गेट है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है, जहाँ पर शंकर जी की मूर्ति स्थापन कर दी गई है। उस गेट से मैं करीब 11-12 बजे की रात्रि में मैं घर से निकलता हूँ काय के लिए, यूरिन के लिए। मेरे आंगन में तुलसी का पेड़ रहता है, पेड़ से थोड़ी दूर में मैं पेशाब करने चला गया। तो मैंने क्या देखा कि माताजी अंदर विराजमान है और एक शेर वहां से आता है, असली शेर। मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे को भागने के लिए जगह थी, मैं भाग नहीं सका, और बचपना था, मैं नई चीज देख के मैं विस्मित हुआ। लेकिन क्या होता है, माताजी के पास में जैसे ही आते हैं, सामने फ्रंट में कोई गेट नहीं था, बीच में गर्भगृह में एक जाली का दरवाजा था,
वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अपने आप खुल के वो शेर जो था माता जी के गोद में पूरी तरह से नाखून से लोट डाला माता जी, और लोचने के बाद में वो वहाँ से मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर निकल गया और जाके तहसीलदार के बंगले के सामने मंगलवारी में थोड़ी दूर जाके आधा फरलांग की दूरी पर जाके एक घोड़े को गिरा दिया उसने। घोड़े पे जो पंजा मारा उसने गिरा दिया, उसका शिकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि माताजी के आदेश के बगैर, जो किंवदंती हमने सुनी है कि माताजी के आदेश के बगैर शेर शिकार नहीं करता, तो हमने वो देखा है। तो माताजी जो है एक उनकी विचित्र हस्ती है, जो जैसी मुराद चाहता है वैसी उसको मिलती है। तीसरी बात, एक और मैं विचित्र घटना मेरे जीवन की बता रहा हूँ। मैं लगभग 15-16 साल का रहा होगा उस पीरियड की बात। सामने लंगड़ा तेली का मकान है। लंगड़ा तेली के मकान में थोड़ा पुराना मकान था, एक झोपड़ा था उसमें वो रात दिन सोता था और कोई काम धंधा तो करता नहीं था बेचारा वो। लेकिन मार्केट डे था, शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन 3-4 घोलने आके, उनको टाइम हो गया, गाड़ी नहीं मिल पाई, साधन नहीं हो पाया, देहात की रहने वाली थी, तो वो आके लंगड़ा तेली के यहाँ पर आके आंगन में रुक गई। और वहाँ से 12-2 बजे के बीच में उस महिला को शायद यूरिन जाना था, तो सामने माताजी का जो खप्पर था, खप्पर रखने का स्थान था, स्तंभ, उस पर खप्पर जलता था, उस खप्पर के पास जाके उसने यूरिन कर दी। उतने देर में क्या होता है, दैयत बाबा का आगमन होता है, सफ़ेद घोड़े पे, सफ़ेद ड्रेस पे। ये भी सब हमने सुनी सुनाई बात थी, लेकिन ये हमारी चश्मदीद बात है। इन चीज़ों को देखा हमने और उस महिला को बुरी तरह से भमोड़ दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े पे सब टेढ़े कर दिए और दूसरे दिन सुबह मर गई। ये हमने देखा। मैं ऐसा मानता हूँ माता जी का स्थान पवित्र है और योग्य स्थान है, और इस स्थान पे सब लोग नतमस्तक करते हैं और जिसको जो मांगता है वो उसको मिलता है। यहाँ आई हूँ, तब से देखती हूँ कि माता जी की कृपा खुद बनी हुई है सब श्रद्धालुओं पे, क्योंकि जो मन्नतें जो की जाती है यहाँ पर वो पूरी होती हैं यहाँ पर। और एक बार कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब किसी के घर में कोई परेशानी ऐसी आती है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब उम्र के हिसाब से तो हर इंसान जाना ही है, लेकिन जब जाते हैं तो वो दीपक लगा के चले जाएँ यहाँ पर, तो उनका मन्नत पूरी होने से और सारी चीज़ें मतलब सफल हो जाती हैं।